पहले हमने क्या पढ़ा था, लर्निंग मैकेनिज्म पढ़ा था, न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, ठीक है। फिर उसके 5 रूल्स डिस्कस किए थे, 5 रूल्स हैं इसके। और फिर इसके बाद हमने व्हाट इज़ लर्निंग, लर्निंग क्या होती है और लर्निंग किस टाइप्स, 2 टाइप्स की होती हैं वो हमने बताया था। पैरामेट्रिक लर्निंग होती है और स्ट्रक्चरल लर्निंग होती है। अब पहला रूल हम पढ़ेंगे, ठीक है, एरर करेक्टिंग रूल। ठीक है, एरर करेक्टिंग रूल क्या होता है? एरर करेक्टिंग रूल जो होता है ना, वो कंसिस्ट होता है इनपुट आउटपुट लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर होता है। इसमें इनपुट सिग्नल्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, कंपैरेटर्स होते हैं, ठीक है। कंपैरेटर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम डिफरेंट इनपुट्स को लेकर उनका कंपैरिजन करवाकर आउटपुट्स जनरेट करवाते हैं, ठीक है। डिज़ायर्ड और टारगेटेड आउटपुट, मतलब इसमें हमारे पास एक तो आउटपुट हमें गेट होती है, वो तो है ही है, इसमें एक एक्स्ट्रा डिज़ायर्ड और टारगेट आउटपुट होती है जिसको हमने गेट करवाना होता है अपने नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। अब इस सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास ANN होता है, ये ANN है, ठीक है। अब ANN को हमने प्रोसेस्ड किया इसके अंदर, ठीक है। एक ये होती है ब्लॉक डायग्राम, हमने ब्लॉक डायग्राम बना ली एरर करेक्शन लर्निंग का, ठीक है। एरर करेक्शन लर्निंग होती क्या है? एरर करेक्शन लर्निंग ये होता है कि हमने एरर को करेक्ट करना होता है, जो हमारा आउटपुट्स का एरर आ रहा होता है उसको हमने ठीक करना होता है कि हमारा एरर कम से कम आए और हमारी जो आउटपुट आए वो डिज़ायर्ड आउटपुट के रिलेट हो, ठीक है। आउटपुट मतलब जितनी वो ज़्यादा हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट को मैच करेगी उतनी वो हमारे लिए बेस्ट होगी, ठीक है, उतना ही हमने एरर को करेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। ये जो एरर करेक्शन लर्निंग होती है ये पैरामीटर बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है। इसमें हम पैरामीटर्स को चेंज कर रहे होते हैं, उनको वेरी कर रहे होते हैं, फिर हम आउटपुट गेट करते हैं। पैरामीटर्स चेंज करना क्या होता है? पैरामीटर्स चेंज करना बेसिकली होता है कि हम अपने वेट्स को, डिफरेंट वेट्स अपने नेटवर्क को पुट करके अपनी आउटपुट गेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने वो पढ़ा था, चेंजिंग एंड अपडेटिंग द कनेक्टिंग वेट्स इन द न्यूरल नेटवर्क, मतलब पैरामीटर्स मीन इक्वल्स टू वेट, ठीक है। हम अपने वेट्स को वेरी करवा रहे हैं इसके अंदर। फिर इसमें नेक्स्ट क्या होता है, इसमें ये हमने ब्लॉक डायग्राम थी, फिर हमने ये डायग्राम बनाई एरर करेक्टिंग लर्निंग की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास इनपुट लेयर थी, हिडन लेयर थी, आउटपुट लेयर थी, ठीक है। इनपुट लेयर 1 2 3, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इनपुट लेयर बनाई अपनी, यहाँ पे हमने एक इनपुट लेयर ले ली, ठीक है। X1 X2 X3 सो ऑन XM, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था, हिडन लेयर। अब हमें क्या पता लगा हिडन लेयर में हमने क्या परफॉर्म किया था इसके अंदर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बनाई, ये जो ये पार्ट है ना हमारा, ये हमारा हिडन लेयर का है, ठीक है। ये पार्ट, ये हमारी हिडन लेयर है। फिर हमारे पास एक आउटपुट है, ठीक है। इस आउटपुट से हम जो हमारी आउटपुट आती है उसके ऊपर हम एरर फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, और एरर को गेट करते हैं। फिर इस एरर को और इस एरर के थ्रू इन आउटपुट और डिज़ायर्ड आउटपुट को कंपैरिजन करते हैं और एक एरर सिग्नल जनरेट होता है कि भाई हमारे पास जो एरर आया है वो कितना है। जितना ज़्यादा एरर होगा हमारा नेटवर्क उतना हमसे हमारे वेट्स जो हैं हमें उतनी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उतने हमारे नेटवर्क में मिस्टेक्स होंगी। ये सब इनपुट होती हैं, फिर इसमें इन इनपुट्स के ऊपर वेट्स डिफरेंट अप्लाई होते हैं, ठीक है। इन वेट्स के थ्रू एक हमारे पास बनता है नेट इनपुट, ठीक है। नेट इनपुट बनती है इन वेट्स की, ठीक है। इन इन रिस्पॉन्स कह रही हूँ, इन वेट्स की और इनपुट न्यूरॉन्स के ऊपर एक हमारे पास नेट इनपुट बनती है। हम इस नेट इनपुट को हम अपने न्यूरॉन को देते हैं, ठीक है, आउटपुट फाइंड करने के लिए। फिर आउटपुट न्यूरॉन्स हमारे पास जनरेट होते हैं कि हाँ भाई हमारी ये नेट इनपुट थी, हमने ये इनपुट दी थी, इसके ऊपर हमारे पास क्या आउटपुट आई है। इस आउटपुट के क्रॉसपॉन्ड एक हमारे पास डिज़ायर्ड आउटपुट हमें पहले से दी हुई होती है, हमें पता होता है कि हमें ये बनाना है तो हम आउटपुट हमें ये चाहिए। हमें सबसे पहले आउटपुट पता होती है और इनपुट्स पता होती हैं, ठीक है। डिज़ायर्ड आउटपुट और गेटिंग आउटपुट जो हमारे पास आती है उनके ऊपर अब एरर फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है, और हमारे पास एरर आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें एरर सिग्नल जनरेट होता है यहाँ पर, जब हमारे पास एरर फाइंड हो जाता है, ठीक है, हम यहाँ पे एक एरर सिग्नल जनरेट होता है। एरर सिग्नल का फार्मूला क्या है, EKN एंड DKN एंड XKN। EKN क्या है, हमारा एरर सिग्नल है, ठीक है। DKN हमारा जो है वो डिज़ायर्ड आउटपुट है, ठीक है। डिज़ायर्ड आउटपुट माइनस आउटपुट ऑफ द रिजल्ट, मीन्स ये वाली आउटपुट जो हमें डिज़ायर्ड थी और जो वो आउटपुट जो हमें गेट की है, उन दोनों को माइनस करके हमारे पास एरर फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद चेंज इन दी सिनेप्टिक वेट्स गिवन बाय, ठीक है, गिवन बाय द वेट्स।
चेंज स्नैप्टिक वेट्स में अब जब हमें पता लगा कि हमारे पास एरर फंक्शन ये आ रहा है, हमें एरर को मिनिमाइज़ करना है, तो हम चेंज, जाहिर सी बात है, हम अपने वेट्स को चेंज करेंगे, डिफरेंट वेट्स अप्लाई करेंगे अपनी आउटपुट फाइंड करने के लिए। फिर चेंज इन दी वेट्स जो है हम उसको मेंशन कैसे करते हैं, डेल्टा डब्ल्यू के जे एन, मतलब चेंज इन दी वेट, ठीक है, डेल्टा चेंज को डिफाइन कर रहा है। फिर ये क्या है, ये है ईटा। लर्निंग, ये जो है ना हमारा रेट ऑफ लर्निंग है, ये इसको फाइंड करता है कि हमारा रेट ऑफ लर्निंग किस टाइप में जा रहा है। ये हमारे पास मोस्टली पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है, ये पॉजिटिव को शो कराएगा कि हमारे पास जो भी ईटा आएगा, डेल्टा सॉरी आएगा, वो हमारा पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। एंड ई के एन जो है वो है ये जो हमने एरर सिग्नल फाइंड किया था वो। एंड एक्स जे एन, एक्स से हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जो एक्स होता है हम बेसिकली इनपुट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं एक्स को। इसमें हमारे पास इनपुट न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो हमने अपने मॉडल को दिए होते हैं। इससे हम फाइंड कर लेंगे अपना चेंज इन द सिनेप्टिक वेट्स कि हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो क्या आएगा। अब हमने वेट्स को अपडेट कैसे करना है, चेंज तो हमें पता लग गया कि हमें कितना चेंज करने की ज़रूरत है, हम वेट्स को अपडेट कैसे करेंगे। अब ये जो है डब्ल्यू के जे, ठीक है, n+1, हम इसमें अपने वेट्स को चेंज कर रहे हैं। ये हमारे चेंज इन वेट n+1 जो है ना वो हमारे चेंज इन वेट को शो करा रहा है। फिर डब्ल्यू के जे एन, डब्ल्यू के जे एन क्या है, डब्ल्यू के जे एन है हमारा वेट जो हमने पहले पुट किए थे वो, और हमारा डेल्टा डब्ल्यू के जे एन और चेंज, इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, अपडेटेड सिनेप्टिक वेट्स। बस ये हमारे पास जो है वो सारा डेरिवेशन यही है, इसके अलावा और कोई डेरिवेशन नहीं है इसकी।